हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं क्लास 9th के मैथ्स पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 के प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 की मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं, आप जाके तो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये चैप्टर इंट्रोडक्शन से देखना है तो आप इंट्रोडक्शन भी चेक कर सकते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो भी बना दिया है। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें क्या बोला गया है, पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें बोला क्या गया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए पहली बात क्या होती है, इक्वल सेट तब बनते हैं जब हम तीनों के तीनों सेट को सॉल्व करें और तीनों के आंसर सेम आते हैं। ठीक है, इक्वल मतलब सेम आंसर्स। अभी अगर सेम आंसर्स नहीं आते हैं इसका मतलब है कि सेट इक्वल नहीं है। अगर सेट के आंसर सॉल्व करने के बाद सेम आते हैं वो इक्वल सेट हैं। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ए पार्ट हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें तीनों पार्ट दिए गए हैं, तीनों के आंसर्स हमें चेक करने हैं कि सेम आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो अभी हम ए से स्टार्ट करने वाले हैं। ए इज इक्वल टू, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अभी हम इसको नॉर्मली सॉल्व करने वाले हैं। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 3x, अभी ये 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में आके ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अभी 3x इज इक्वल टू 3। ठीक है, हो गया। अभी ये 3x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपको पता ही होगा इस साइड पे जो भी होता है इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में आ जाने के बाद वो साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इस साइड पे लिख देती हूँ 3x इज इक्वल टू 3। तो x यहीं पे रहेगा, ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अभी बी पार्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसका आंसर भी सेम आता है या नहीं। b is a set of x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite। देखिए पहली बात ये होती है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा। 1 से लेके एक हमें ऐसा नंबर चाहिए जो प्राइम भी ना हो कॉम्पोजिट भी ना हो। ठीक है, सबसे पहली बात है कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारे नंबर्स के टेबल में आते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो 1 के टेबल में आएंगे या फिर द नंबर इटसेल्फ के टेबल में आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, 2 और किसी एक्स्ट्रा नंबर के टेबल में नहीं आता है, तो वो एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला गया है x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर की क्वालिफिकेशंस क्वालिफाई करता है और ना कॉम्पोजिट नंबर्स के, ऑब्वियसली 1 ही होगा वो नंबर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे b बोला गया है हमें, तो यहाँ पे हम b ही लिखेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, b का जो हमारा सेट बना है उसमें क्या लिखा है, सिर्फ 1 लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी 1 है, इसका आंसर भी 1 है, इसका आंसर भी 1 है। ठीक है, अभी हम सॉल्व करने वाले हैं पार्ट सी, देखते हैं इसका आंसर भी सेम आता है या नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, c इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ n, मतलब x एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, लेकिन x 2 से छोटा है। आपको ये साइन पता ही होगा, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वगैरह का साइन, आप 9th में हैं, आपको तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, x एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का, लेकिन x छोटा है 2 से। 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, ऑब्वियसली 1। x इज इक्वल टू, ओ सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा c इज इक्वल टू 1। यहाँ ब्रैकेट ओपन और यहाँ कर दिया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो देखिए सभी की वैल्यू हमारी 1 है, तो क्या ये इक्वल सेट हुए, यस। ठीक है, दे आर इक्वल सेट्स। क्यों, जस्टिफाई करिए, क्योंकि हमारे तीनों सेट के आंसर्स सेम हैं। ठीक है, बिकॉज all the sets have the same answer। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।